जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप और हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के विपक्ष के नेता वो काम कर रहे हैं जो एक देश के नेता को वो काम शोभा नहीं देता है, और कहीं न कहीं इस देश की रीति नीति और सुरक्षा के लिए वो खतरा उत्पन्न कर रही है। पर वाकई में ऐसा सब कुछ हो रहा है। पर आप भी सोचते होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे हमारे देश के विपक्ष के नेता की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे दुश्मन देश की भाषा बोलनी पड़ रही है, दुश्मन देश की रणनीतियों को भारत में लागू करने के लिए प्रेशर डालना पड़ रहा है, और वो सारे काम कर रहा है जो हमारे दुश्मन देश इस देश के साथ करना चाहते हैं। तो इसका मैंने भी सोचा, मैंने भी समझा, फिर मुझे ये समझ में आया कि पूर्व में भी हमारे देश के साथ ये हो चुका है और वर्तमान में भी ये हो रहा है। वास्तव में देश की आज़ादी के पहले जो हमारे देश के दुश्मन थे, आक्रमणकारी अंग्रेज थे, उन्होंने देश में एक स्लीपर सेल की उनको जरूरत थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का निर्माण करा। कांग्रेस पार्टी में उन लोगों को लिया था जो अंग्रेजों के स्लीपर सेल बन के काम करें, और फिर उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ वो भी उन्होंने उन्हीं लोगों को करा, न कि क्रांतिकारियों को करा। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। पर ऐसा क्या हुआ था कि देश को खंडित करना पड़ा? किसके इशारे पे हुआ था? कौन लोग थे? किन्होंने इसमें योगदान दिया? ये विषय भी जानने की जरूरत है। हमारे देश के जो आज़ादी के पहले नेता थे वो हनी ट्रैप में फंसे हुए थे, ये सबको मालूम है। हनी ट्रैप में फंसने के कारण वो नेता वो सारे काम कर रहे थे जो अंग्रेज चाह रहे थे, हमारे देश के दुश्मन चाह रहे थे, और उसी हिसाब से उन्होंने देश का बंटवारा भी करा, उसे खंडित करा। वही सब कुछ आज हो रहा है। हमारे देश के विपक्ष के नेता हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, और हनी ट्रैप में फंसने के कारण वो जॉर्ज सोरोस के हाथों की पुतली बन गए हैं। वो जॉर्ज सोरोस का काम और जो उसका सहयोग दे रहा है वो सेम पित्रोदा दे रहा है, वो सेम पित्रोदा, जॉर्ज सोरोस, ये सब मिलकर हमारे देश के नेता के साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं जो एक दुश्मन करता है। हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, हमारी विदेश नीति के साथ में खिलवाड़, हमारे देश के जननायक को बदनाम करना, उनकी हत्या के लिए व्यूह रचना और देश को बदनाम करना, और देश की संस्कृति, देश के संविधान और देश की जो मशीनरी है उसे बदनाम करना। उसे सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश की जितनी भी मशीनरी है उसे बदनाम करना। ये काम हमारे देश का विपक्ष का नेता कर रहा है और खुल के कर रहा है, और उसका साथ भी हमारे देश के वो नेता दे रहे हैं जो कथाकथित अपने आप को सेकुलर और हिंदूवादी भी कहते कभी कभी। पर आपको समझना पड़ेगा कि वो पूर्व में भी जो नेता थे और वर्तमान में भी जो विपक्ष के नेता है, ये हनी ट्रैप में फंसे हैं, और हनी ट्रैप में फंसने के कारण ही ये वो काम कर रहे हैं जो हमारे देश के दुश्मन इनसे करवा रहे हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें इनके वो सजा देनी चाहिए, उस मुकाम पे उन्हें पहुंचाना चाहिए जिसके हकदार है। जितनी जल्दी इनकी सच्चाई जनता के सामने आएगी उतनी जल्दी भारत को समझने का मौका मिलेगा। नहीं तो ये देश के साथ में वो करेंगे जो दुश्मन भी नहीं कर सके। ये चीन के साथ मिलकर, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये अमेरिका के साथ मिलकर, ये कनाडा के साथ मिलकर, ये दुश्मनों के साथ मिलकर देश को वो नुकसान करेंगे जो गांधी और नेहरू भी नहीं कर पाए। पर आपने भी देखा है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने देश को खंडित किया, इसे भी प्रधानमंत्री बनना है तो ये सोचो कितना बड़ा नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात है, हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना, मुझे क्या मतलब। यदि आप आज नहीं बोलोगे तो जो इनके पुरखे करते आए हैं वो आज ये कर रहे हैं, और आने वाले 25 साल 30 साल बाद में ये लोग देश का उतना नुकसान कर देंगे
कि न तो आपसे संभलेगा ये देश, न आपकी जो औलादें होंगी उनसे संभलेगा। इसके लिए अपनी औलादों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन हनी ट्रैप में फंसे हुए नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने लाओ। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।